हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू बडी। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इग्नू ने अपना जो दिसंबर 2023 रीवैल्यूएशन का फॉर्म है वो स्टार्ट कर दिया है। और जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने मार्क्स को लेकर सेटिस्फाइड नहीं है या फिर जिनके मार्क्स जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से कम आए हैं, तो वो स्टूडेंट्स रीवैल्यूएशन में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स जब एग्जाम देते हैं और फिर उसके बाद जब उनका रिजल्ट आता है तो वो लोग शॉक हो जाते हैं कि इतने कम मार्क्स उनके क्यों आए। एंड देन फिर उसके बाद वो रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद आपके मार्क्स काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं। 15 से 20 मार्क्स आपके रीवैल्यूएशन के बाद नॉर्मली इंक्रीज हो जाते हैं। तो आखिर कौन से वो रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपके इतने मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं रीवैल्यूएशन के बाद? तो मैं आपको 3 रीजन बताऊंगा जिसकी वजह से आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं रीवैल्यूएशन में अगर आप अप्लाई करते हो तो देखिए, सबसे पहला रीजन मैं आपको बता दूं कि इग्नू में जब आप एग्जाम देते हो और जब आपका कॉपी का इवैल्यूएशन होता है तो पहला रीजन मार्क्स इंक्रीज होने का रीवैल्यूएशन में ये है कि कई बार इवैल्यूएटर की गलती से कोई ऐसा आंसर होता है जो आपका चेक होने से रह जाता है, यानी कि कोई कोई जो आंसर है वो छूट जाता है चेक होने से। तो उस वजह से आपके जो रीवैल्यूएशन में जब आप अप्लाई करते हो तो फिर जब वो मार्क्स आपका जो आंसर है वो जो रह गया था फिर उसको जब उसको दोबारा चेक किया जाता है तो उसके मार्क्स आपको दिए जाते हैं। तो उस केस में भी आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आपके मार्क्स रिवैल्यूएशन में इंक्रीज होते हैं। दूसरा रीजन है, जब इवैल्यूएटर आपके मार्क्स को कैलकुलेट करते हैं जब कॉपी चेक होने के बाद और फिर उसके बाद जब टोटल करते हैं तो उसमें भी उनसे कभी कभी गलती हो जाती है। तो उस केस में भी आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं। मान लीजिए आपके मार्क्स टोटल होकर आए 50 लेकिन एक्चुअल में आपके मार्क्स थे 56, तो उस केस में भी आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं। तो कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से भी आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं रीवैल्यूएशन के बाद। और जो लास्ट जो रीजन है वो ये है, तीसरा रीजन जो है मार्क्स को इंक्रीज होने का। देखिए, कभी कभी इग्नू में आपके मार्क्स आपके जो पोर्टल है रिजल्ट का उसमें कभी कभी गलती से गलत ऐड हो जाते हैं। तो उस केस में भी कभी कभी स्टूडेंट्स को लगता है कि इतने कम मार्क्स उनके कैसे आ गए, जबकि आपके मार्क्स को टोटल जब किया गया तब वो सही था। जब आपकी कॉपी चेक की गई कोई भी आंसर छूटा नहीं था, लेकिन जब आपके मार्क्स को पोर्टल पर चढ़ाया जाता है तब उसमें भी कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। वैसे ऐसा बहुत कम होता है लेकिन कभी कभी ऐसी भी गलती हो जाती है कि आपके मार्क्स को पोर्टल पर रॉन्ग चढ़ा दिया गया। तो उस केस में भी आपके मार्क्स को रिवैल्यूएशन के बाद फिर जब आप अप्लाई करोगे तो फिर उसके बाद आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये 3 ऐसे बड़े रीजन हैं जिसकी वजह से कॉमनली और नॉर्मली आपके जो मार्क्स हैं रीवैल्यूएशन में इंक्रीज होते हैं। और नॉर्मली यही रीजन होते हैं जिसकी वजह से आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं। एक रीजन ये भी बोल सकते हैं कि इग्नू में काफी हार्ड कॉपी चेक होती है तो उस वजह से भी आपके मार्क्स कम आते हैं। फिर जब रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हो आप तो फिर थोड़ी सी लीनियंट कॉपी चेक होती है तो उसमें भी आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो वैसे मेन ये 3 रीजन है जिसकी वजह से आपके मार्क्स रीवैल्यूएशन में इंक्रीज होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों रिवैल्यूएशन में आपके मार्क्स इंक्रीज किए जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और इग्नू से रिलेटेड हर अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए इग्नू बडी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।